एवरीवन, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे डिस्कस असेसमेंट फॉर लर्निंग जो एमडीयू में पेपर हुए थे अभी जुलाई 2021 में। अगस्त में हुए थे लेकिन इस पर जुलाई लिखा हुआ है। तो ये फुल एंड रीअपियर दोनों तरह से एग्ज़ाम आपके हुए थे। तो ये पेपर है सेकेंड असेसमेंट फॉर लर्निंग का। तो ये एक पेपर किस तरीके से आया हुआ है वो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट, मापन की विशेषताएँ क्या हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चन है प्रश्नावली के उद्देश्य क्या हैं। सेमेस्टर सिस्टम, कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एनपीसी यहाँ पर पूछा हुआ है। उसके बाद है फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है व्हाट यू मीन बाय इवैल्यूएशन, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन के उद्देश्य तथा इसके कार्य की विवेचना कीजिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ एग्जामिनेशन, डिस्क्राइब एग्जामिनेशन एज अ टूल ऑफ असेसमेंट। परीक्षा क्या है, आकलन के साधन के रूप में परीक्षा का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट वाइज पेपर दिया गया था। 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में। चलिए सेकंड यूनिट देखेंगे। ये है आपकी सेकंड यूनिट का फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट यू मीन बाय फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। निर्माणात्मक तथा संकलनात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं और इसकी उपयोगिता क्या है, इसका आपको वर्णन करना था। कंप्लीटली 16 मार्क का क्वेश्चन है ये। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। संचित अभिलेख पत्र का क्या अर्थ है, संचित अभिलेख पत्र के विभिन्न प्रकार और इसकी विशेषताएं बताइए। उसके बाद थर्ड यूनिट स्टार्ट होती है आपके 6th क्वेश्चन से डिस्क्राइब ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, क्वेश्चन बैंक एंड ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। 3 आपसे पूछे गए हैं। डिस्क्राइब आपको करना है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, क्वेश्चन बैंक एंड ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। ये 3 यहाँ से आपसे पूछे गए हैं। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली, प्रश्न बैंक, खुली पुस्तक परीक्षा क्या है, इसकी जो विवेचना करनी है आपको, इसका वर्णन करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद है 7th क्वेश्चन व्हाट यू मीन बाय आईसीटी, डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ आईसीटी और आईसीटी फॉर इनोवेटिव इन एग्जामिनेशन। सूचना व संप्रेषण तकनीकी से आप क्या समझते हैं। परीक्षा में नवाचार के लिए सूचना व संप्रेषण तकनीकी के प्रयोग का वर्णन कीजिए। उसके बाद है 4th यूनिट व्हाट स्टेप वुड यू टेक अप प्रेजेंट योर डाटा ग्राफिकली, डिस्कस इन ब्रीफ। ग्राफ द्वारा आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए आप कौन कौन से कदम उठाएंगे, आपको इसका वर्णन करना है। उसके बाद है ये एक तो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था 4th यूनिट में 8th क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। 9th क्वेश्चन जो है वो आपका न्यूमेरिकल है। यहाँ आपसे पूछा गया है आउट ऑफ द कोरिलेशन इन रैंकिंग मेथड्स ऑफ गिवन डाटा। यहाँ पर कोरिलेशन आपको बताना है रैंकिंग मेथड से। ये आपके डाटाज यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन पेपर था असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो एमडीयू में हुए थे। जो सीआरएसयू के स्टूडेंट हैं वो इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग इसी फॉर्मेट में आपका भी क्वेश्चंस पेपर आपको देखने को मिल सकता है और बिल्कुल सेम आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि यहाँ से रिपीट हों, कुछ नए भी क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर रिवाइज़ करके जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए था बस इतना ही। थैंक यू।